प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 3 की गणित कार्य पुस्तिका पहल का कार्यपत्रक 72 और आकलन 9। प्रश्न है यहाँ पर कितने की कूद हो रही है, उसके आधार पर आगे की संख्या लिखिए। तो 51 से 2 की कूद हुई 53 पर, 53 से 2 की कूद हुई 55 पर, और 55 से 2 की कूद हुई 57 पर। अब 57 से 2 की कूद हुई तो यहाँ पे होगा 59, फिर यहाँ पे 2 की कूद हुई तो यह होगा 61, फिर यहाँ पे 2 की कूद हुई तो यह होगा 63, फिर यहाँ पे 2 की कूद हुई तो यह होगा 65। आगे है 6, 6 से बना है 8, यानी कि 2 की कूद हुई है। 8 से बना है 10, तो यहाँ पर भी 2 की कूद हुई है। तो 2 की कूद होगी, यहाँ पे होगा 12, फिर 2 तो यहाँ पे 14, फिर 2 की कूद होगी तो यहाँ पे होगा 16, फिर 2 की कूद होने पर यहाँ पे होगा 18, और फिर 2 की कूद होने पर यहाँ पे होगा 20। आगे है 15, 20, 25। तो 15 से 20 तक जाने के लिए इनके 5 की कूद हुई है। 20 से 25 तक आने के लिए भी 5 की कूद हुई है, यानी इसमें 5 5 की कूद है। तो 25 में 5 की कूद होगी 30, फिर 5 कूदा जाएगा तो 35, फिर 5 अंक की छलांग होगी तो होगा 40, फिर 5 अंक की छलांग होगी 45, और फिर 5 अंक की कूद होगी तो 50। आगे है 32, 34, 36, 38, यानी कि यहाँ पे 2 2 की कूद हुई है। 32 में 2 जोड़ा 34, 34 में 2 जोड़ा 36, 36 में 2 जोड़ेंगे 38, अब 38 में 2 जोड़ेंगे 40, 40 में 2 जोड़ेंगे 42, 42 में 2 जोड़ेंगे 44, और 44 में 2 जोड़ेंगे तो 46। आगे है प्रश्न नंबर 2, मनपसंद कूद सोचकर संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे हमें अपनी इच्छा से पैटर्न बनाने हैं। 17 में हम 3 जोड़ देंगे, 3 3 की कूद का पैटर्न हम बनाएंगे। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, 20 में फिर 3 जोड़ा 23, 23 में 3 जोड़ा 26, 26 में फिर 3 की कूद होगी तो 29, 29 में फिर 3 की कूद होगी 32, 32 में फिर 3 की कूद होगी 35, और 35 में भी 3 की कूद होने पर लास्ट में बनेगा 38। आगे है 41, तो यहाँ पे हम 4 4 की कूद बना देंगे। तो 41 और 4 45, फिर 4 जोड़ेंगे, 4 की कूद होगी 49, फिर 4 की कूद होगी 53, फिर 4 की कूद होगी 57, फिर 4 की कूद होगी 61, फिर 4 की कूद होगी 65, और यहाँ पे 4 जोड़ने पे बनेंगे 69। लास्ट वाला पार्ट है इसका 71। आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया है यही वाला सही है। आप जो भी पैटर्न बनाएंगे, परंतु पैटर्न सही बनना चाहिए, तो वह भी सही होगा। 71, यहाँ पे हम 5 5 जोड़ लेंगे। 71 में 5 जोड़ा तो 76, 76 में 5 जोड़ेंगे 81, 81 में 5 जोड़ने पर 86, 86 से 5 की कूद होगी तो 91, फिर 5 की कूद होने पर 96, फिर 5 की कूद होने पर 101, और फिर 5 की कूद होने पर 106। आगे है आकलन 9। आकलन 9 का पहला क्वेश्चन, निम्न वस्तुओं में बेलन जैसी आकृति की वस्तु है। तो यह जो गैस सिलेंडर है यह बेलन जैसी आकृति की वस्तु है। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में दी गई गतिविधि के समय का अनुमान लगाइए। तो यहाँ पे यह बालक खेल रहा है, जो कि 5:30 बजे, यह वाला सही होगा। आगे प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सबसे बड़ी मानक इकाई है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, हाथ और कदम, ये दोनों अमानक इकाई है। सेंटीमीटर छोटी इकाई होती है और मीटर यहाँ पे बड़ी मानक इकाई होता है। प्रश्न नंबर 4 है, सोमवार के ठीक बाद कौन सा वार आता है। तो सोमवार के ठीक बाद में आता है मंगलवार, तो यह वाला राइट होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न गतिविधियों उनके अनुमानित समय से मिलान कीजिए। ये बालक स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इससे मिलान करेंगे, प्रातः 10 बजे यहाँ पे मिलान करेंगे हम। आगे है, यहाँ पे यह बालक सोया हुआ है तो रात 9 बजे, फिर यह पढ़ाई कर रहा है, यह 8:30 बजे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर माह में कुल कितने दिन होते हैं। तो सितंबर महीने में 30 दिन होते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 7, गेंद जैसे आकार वाली वस्तु का चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पे कोई भी गेंद जैसे आकार वाली वस्तु को यहाँ पे आप चित्र बना दें। आकलन 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हम ऐसा तरीका सीख लेते हैं जिससे कि आगे लगातार आने वाली वीडियो को हमें बार बार सर्च न करना पड़े और एक साथ ही हम उनको देख पाएं। तो आप YouTube पे चैनल को सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में आएं। प्लेलिस्ट में आपको दिखेगी कक्षा 3 गणित कार्यपुस्तिका पहल। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप लगातार आने वाले सभी कार्यपत्रक का हल देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी लगातार आने वाली सभी कार्यपत्रक का हल देख सकते हैं।